नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इनक्रीज चैनल। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम कवर कर रहे हैं भारत की कृषि। भारत की कृषि यहाँ पर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। सेरीकल्चर वैसी विधि है जिसे रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन विधियाँ हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का विधि। फ्लोरिकल्चर में आपको फूलों का उत्पादन का मतलब कैसे होता है कैसे होता है, कितना होता है, सबका अध्ययन करने को मिलेगा। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती के बारे में आप जान सकेंगे। बर्मी कल्चर में आप केचुआ पालन से संबंधित सभी का अध्ययन कर सकेंगे। पोमो कल्चर मीन्स मतलब फलों का उत्पादन के बारे में आपको पूरा अध्ययन करने को मिलेगा। ओलेरीकल्चर मीन्स सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी उत्पादन, फूल फल इस सब्जी इसमें सब हॉर्टिकल्चर में आता है। एरोपोटिक मीन्स हवा में पौधों को उगाना, इसका अध्ययन, यानी सब विधि है इसमें लिखा हुआ रहता है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि यानी जल में पौधों को कैसे उगा सकते हैं, ऐसा इसमें विधि है, हाइड्रोपोनिक्स में लिखा हुआ रहता है। अब हम भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि पर, 4% भूभाग पर चारागाह यानी कि घास है, लगभग 21% भूमि पर वन है एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं भारत का बात कर रहा हूँ। कृषि राज्य का विषय है ना, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में। एनएफसी मैं आपको एनएफसी का मतलब होता है नेशनल फर्टिलाइजर कमीशन। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाते हैं। समझ रहे हैं ना। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है, यानी आपका भरण पोषण करता है, मतलब अपना जीवन काट रहा है। 2019 से 20 के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन 2011 से 12 की स्थिर कीमत पर में कृषि का योगदान 14.65% है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देते हैं, किताब में आपका तो सब चीज लिखा हुआ रहता है, लेकिन किताब में माइंड में कैसे आता है, माइंड में आपको आएगा समझने से, सुनने से। हम किसी भी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी टीवी देखते हैं, इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, समझे। तो सुनिए मैं जो कह रहा हूँ और सब्सक्राइब भी कीजिए। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। समझ रहे हैं ना। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है, याद रखिएगा। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है और प्रथम स्थान पर कौन है, तो
विश्व में प्रथम स्थान पर चावल का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है भारत का, याद रखिएगा। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। ये तो मैं बता दूं, IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, याद रखिएगा। IR20 जो है चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी, चावल में तो था ही, अब गेहूं में भी। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है, याद रखिए। भारत विश्व का कितना प्रतिशत करता है? तो 12% गेहूं का उत्पादन करता है, याद हो जाएगा, ठीक है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, समझ रहे हैं ना। चावल आपका कितना हो रहा है? तो 47% पर, ठीक है। भारत में 47% पर आपका मतलब चावल की खेती होती है। गेहूं तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। कितने प्रतिशत पर गेहूं की खेती की जाती है भारत में? तो 14% पर खेती की जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलते हैं आगे। देश में गेहूं के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। जो हरित क्रांति हुआ है किस अनाज पर ज्यादा पड़ा है? तो चावल और गेहूं पर पड़ा है। परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, याद रखिएगा, नोटिस कीजिएगा। चावल की तुलना में गेहूं का उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः, ठीक है, गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, ठीक है। तो गेहूं और चावल की अधिक उत्पादक की किस्म कहाँ विकसित की गई थी? तो मैक्सिको और कहाँ? तो मैक्सिको और फिलीपींस में। मैक्सिको और फिलीपींस में आपकी जो है गेहूं चावल की अधिक उत्पादक किस्में विकसित की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 68 ईस्वी में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। द्वितीय क्रांति कब हुई थी? तो 1983 से 84 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। याद हो जाएगा। द्वितीय क्रांति की शुरुआत थी जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों की दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ, ठीक। पहला में जितना नहीं हुआ उतना जो बचा कुछ था उसमें 1983 जो 83-84 में द्वितीय हरित क्रांति हुआ उसमें आपका अधिक अनाज का उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा था डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा था। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, ठीक है, मैं इसको ट्रिक से याद करा देता हूँ, ठीक है। हरित क्रांति यानी हरियाली,
हरियाली किस चीज़ में आता है भाई? तो हरियाली देखते हैं कि क्या चीज़ में आता है? खाद्यान्न उत्पादन में हरियाली रहता है, हरियर हरियर रहता है। गेहूँ देख लीजिए आप, चावल देख लीजिए, इस सब किस चीज़ में आ जाता है? तो हरियाली में। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, याद हो जाएगा। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति तो श्वेत यानी उजला, उजला क्या होता है भाई? तो दूध, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। ठीक है, याद हो जाएगा। नीली क्रांति, ये नीली क्रांति, मछली कैसा होता है भाई? तो नीला, याद हो जाएगा। नीली क्रांति, अरे मछलियाँ, मछलियाँ नीले ना, नीले ना होता है, हाँ याद, फट सुनी याद हो जाएगा। ठीक है। भूरी क्रांति, माटी कैसा होता है? तो भूरा टाइप के। ठीक है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। ठीक है। पीली क्रांति, तिलहन यानी सरसों आपका कैसा होता है? जिससे तेल बनता है, पीला। पीली क्रांति किससे संबंधित? तो तिलहन उत्पादन से। ठीक है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण जी कैसे थे? तो काले। ठीक है। किरासन तेल कैसा होता है? ईंधन कैसा होता है? पेट्रोल, तो हम काला के चलेंगे। ठीक है, उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक करते हैं, तब वैसे होता है। ठीक है, तो बायोडीजल उत्पादन। ठीक है, कृष्ण क्रांति संबंधित है। ठीक है। लाल क्रांति, टमाटर कैसा होता है? लाल। मांस कैसा होता है? तो लाल। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है भाई? तो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली का उत्पादन, यानी झींगा मछली जो हम इसको मान सकते हैं कि वो गुलाबी का है, इसलिए उसको हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो झींगा मछली है, हाँ से। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। ठीक है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से। ठीक है। अमृत, अमृत क्रांति, ठीक है, तो अमृत क्रांति आपको किससे संबंधित है? नदी जोड़ी परियोजनाओं से संबंधित। ठीक है। नदी यानी नदी कैसा? गंगा, गंगा किससे, किसको मान लेते रहते हैं? अमृत के समान, यानी पवित्र करने में। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ियों परियोजना से संबंधित है। ठीक है। गोल क्रांति, आलू कैसा होता है? तो गोल। ओ हाँ, गोल क्रांति आ गया, मतलब बाय द वे एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करके, तो आलूआ कैसा ना होगा? हाँ, तो गोल, गोल क्रांति। ठीक है। स्वर्ण क्रांति यानी बागवानी, बागवानी उत्पादन से। खाकी क्रांति, ठीक है, खाकी कैसा होता है? चमड़ा का, हाँ चमड़ा के उत्पादन से संबंधित। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है।